ज्यादा हार्दिक शुभेच्छा। ये लो सोना। थैंक यू सभी। यो अंदर ना, मैं तुझे एक मस्त चीज सिखाती हूँ। आराम से सभी। सही। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कल मैं तुमसे इतनी बदतमीजी से पेश आई, उसके बावजूद भी तुमने विनायक से बात की, उसे समझाया, हमारी मदद की तुमने। तो मेरे इस बर्ताव के लिए मुझे माफ कर देना प्लीज। जब बच्चा तकलीफ में होता है तो माँ को सही गलत नजर नहीं आता, सिर्फ बच्चे की तकलीफ नजर आती है। आपको भी सिर्फ विनायक की तकलीफ नजर आ रही थी। प्लीज माफी मत मांगिए, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। हमारा रिश्ता हमेशा से अजीब रहा है ना, उलझनों से भरा हुआ। हमारी शुरुआत ही गलत हुई थी ना, कभी तुम मुझे समझ पाई और ना ही मैं तुम्हें। हम दोनों ने कोशिश तो बहुत की कि हमारे बीच सब ठीक हो जाए, लेकिन शायद हमारी किस्मत में ही गलतफहमियां लिखी हुई थी। लेकिन अब वक्त बदल गया है। सही देखो ना, किसने सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं अपने बेटे को लेकर तुम्हारे पास उसका इलाज कराने लाऊंगी और तुम उसे इतना प्यार दोगी, उसकी इतनी परवाह करोगी। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन तुम मुझे समझ आने लगी। शायद अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। पहले हम सिर्फ दो औरतें थी, अब हम दो माएं हैं और माओं की सोचने का तरीका अलग होता है। हमारे बच्चे को कोई प्यार करे तो हमें बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है। लेकिन वही हरकत अगर कोई औरत हमारे पति के साथ करे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। खैर, हम दोनों उस पड़ाव से बहुत आगे निकल आए हैं। मैं भी यही कह रही थी कि जो बीत गया सो बीत गया, अब हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। विनायक का इलाज करना मेरा एक लौता मकसद है। उसके अलावा ना ही मेरी कोई इच्छा है, ना ही कोई ख्वाहिश है। हम लोगों को अब अपने अतीत की कैद से आजाद होकर जीना शुरू करना चाहिए। आंटी, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम सभी के साथ रहना चाहता हूँ और इसलिए मैं अपना स्कूल बैग भी ले आया। अगर आप कहोगे तो मैं सभी के साथ पढ़ भी लूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अरे आज तो त्योहार के दिन है और त्योहार के दिन मतलब मस्ती का दिन। अरे बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं हूँ ना। मैं वीनू का भी ख्याल रखूंगी, मैं मेरा भी ख्याल रखूंगी। हाँ क्या ये आपकी ओवर एक्टिंग बता रही है कि आपकी खोपड़ी में कुछ चल रहा है? कुछ नहीं। सच सच बताओ सभी, ये शैतानी दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? मैं तो सिर्फ ऐसे ही बोल रही हूँ। चले मीनू। मौसी, मुझे लग रहा है सभी के दिमाग में ना क्या तू भी सही, छोटे बच्चे हैं वो, कुछ भी बोल देते हैं मस्ती में। उनके दिमाग का छोड़, तू तेरे दिमाग को शांति दे। सभी ये बताओ, ये क्या है? पेन है। ये अस्त्र है। मैं जो भी इसे लिखूंगा वो सही और अच्छा होगा। और ये है मेरा शस्त्र। हाँ वही। मेरी आई कह रही थी आज नई शुरुआत का दिन है, तो हम चाहते हैं ना उनको इससे लिखना चाहिए और पापा से प्ले करना चाहिए ताकि हमारा लिखा हुआ जल्दी से सच हो जाए।
मीनू मौसी। हाँ मेरा ना इंटरव्यू शुरू होने वाला है, मैं जा रही हूँ अंदर। प्लीज मुझे ना आधे घंटे तक बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, प्लीज। ओके। मीनू फ्री हो गया? वो सभी के साथ अंदर खेल रहा है। आप आइए ना अंदर, मैं विनू को बुला के लाती हूँ। आइए। सभी, सभी बाड़ा, विनायक, सभी, सभी, विनायक, विनायक। दोनों बच्चे कहीं मिल नहीं रहे। मैंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं है। सभी, तुम श्योर हो मेरे असली आई बाबा मिल जाएंगे? मैं मूवी में देखा है, तो लोग पिक्चर जाते हैं ना, वो एक मेरे में मिलते हैं। और सुबह आई कह रही थी एक पार्क में बड़ा सा मेला लगा हुआ है। वो पार्क का नाम क्या था? हाँ, कस्तूरबा पार्क। कस्तूरबा पार्क में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। देखना, तुम्हें असली आई बाबा मिल जाएंगे। अब मुझसे नहीं चला जा रहा। अच्छा बाबा, तुम इधर ही रुको, मैं अभी रिक्शा लेके आती हूँ। ओके? ऑटो, ऑटो, ऑटो। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि सही दरवाजा उघड लवकर। आई एम सो सॉरी। डॉक्टर जोशी, सब ठीक है ना? हाँ मैम, सब ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी कि पहले भी मैंने सही, सही बाड़ा। आई एम सो सॉरी मैम, प्लीज एक्सक्यूज मी। मैं 1 मिनट आई। मौसी, मैंने आपसे कहा था ना मेरा इंटरव्यू चल रहा है, अब फिर भी सभी और विनायक उनके कमरे में नहीं है। मैंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन बच्चे कहीं पे नहीं मिल रहे। मैंने भी हर जगह देख लिया है, घर के आसपास भी कहीं नहीं है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, क्या करें? 1 मिनट मैम, आई एम रियली सॉरी, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। डॉक्टर जोशी, आर यू श्योर आप ये इंटरव्यू बीच में छोड़ना चाहती हैं? आई मीन, आपको पता है ना इसका परिणाम क्या हो सकता है? यस मैम, मैं जानती हूँ। हो सकता है शायद आप मुझे नौकरी ना दें, लेकिन मेरे घर पे इमरजेंसी है। मेरी बेटी और उसका दोस्त दोनों नहीं मिल रहे। आई एम रियली सॉरी। आपने बच्चों को अकेले बाहर जाना ही क्यों दिया? मैं रसोई में खाना बना रही थी, मुझे लगा कि बच्चे उनके कमरे में खेल रहे हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब और कैसे घर के बाहर निकल गए। पता नहीं दोनों कहाँ गए होंगे। सही, क्या लिखा है उसमें? सही, आई वीनू और मैं वीनू के असली आई बाबा को ढूंढने जा रहे हैं। वीनू, सभी, ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।